हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, फिनिश भी कर दिया। आज हम करेंगे 4.3। तो बिफोर स्टार्टिंग और 4.3 एक्सरसाइज वी शुड बेसिकली नो द फ्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके, तो क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाती है। मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखना है आज हमें? फर्स्ट इज एंगल क्या होता है। एंगल को जानते हैं। एंगल क्या होता है क्लास? जब दो रेज व्हेन टू रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट, उनके बीच में जो एंगल बनता है, जो स्लाइटली कहते हैं डिफरेंस होता है, उसे हम कहेंगे एंगल। मान लीजिए ये एक रे है, रे तो आपने पढ़ी रखी है, जिसका एक पॉइंट हो और एक साइड हमारा एरो, मतलब जिसकी लेंथ जो है फिक्स नहीं होती, और वहीं ये दूसरी रे देख रहे हैं आप। तो ये जब दो रेज मीट करेंगी, इनके बीच में ये जो बन रहा है ना, इसे कहते हैं हम एंगल। और इसको हम अगर ये देख ले, ये ए बी और ये सी है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम? क्योंकि हम किस एंगल, कहाँ बन रहा है एंगल? एंगल कहाँ बन रहा है बेटा? ए पॉइंट पे, तो ए हमेशा बीच में रहेगा। तो इसे बोलेंगे या तो एंगल ए, या फिर दूसरा तरीका होता है बी ए सी। बी ए सी, क्योंकि एंगल ए उभर रहा है तो एंगल हमेशा बीच में रहेगा। या फिर एक और तरीका है एंगल, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, सी ए बी, तो एंगल सी ए बी। तो इस तरीके से आप एक एंगल को 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन of exercise 4.3 is that name the angles in the given figure। इस फिगर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए ये एक है और ये यहाँ पे है, तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये एक तो एंगल ए हो गया, दूसरा हमारा एंगल ये हो गया, तीसरा ये, फोर्थ ये। तो हमारे बेसिकली 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड देयर। कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये तो हमारा पहला तरीका है, बट बेसिकली जो रिटर्न लिखने का तरीका कैसा होता है, जो मैंने पहले आपको पढ़ा था। जैसे आपको ए की बात करनी है, ए यहाँ पर है, ए तो यहाँ से स्टार्ट करिए, डी ए बी, तो एंगल डी ए बी। नेक्स्ट बी की बात करूँ तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। नेक्स्ट सी की बात करूँ तो बी सी डी, एंगल बी सी डी। एंड फिर डी की बात करूँ तो सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो इस तरीके से हमारी ये 4 एंगल्स हो गए होंगे। क्लियर? तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि तो कैसे एंगल्स को नेम लिखा जाता है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक एंगल है सी ओ डी, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, सी ओ डी। या फिर एंगल मेन क्या है, हमें जिस एंगल के बारे में बात करें वो हमेशा बीच में आएगा। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। अगर मैं एंगल सी ओ डी बोलूँ या एंगल डी ओ सी बोलूँ, बात एक ही है, दैट इज एंगल ओ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई, इस डी ओ ई एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा? पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट ए। नेक्स्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ, इसके बाहर कौन सा आ रहा है हमारा? सी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो सी एंड ए। नाउ सी ऑन एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ये ई ओ एफ दिख रहा था आपको, यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है? दैट इज बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो इस तरीके से था हमारा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच दैट, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। आपको कहते हैं एक 2 एंगल्स बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि उनका एक पॉइंट कॉमन हो। मान लीजिए ये आपका एक एंगल है ए ओ पी, ठीक है? यहीं से मैं एक एंगल बना देती हूँ सी ओ डी।
ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। देख रहे हैं आप, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, दैट इज पॉइंट ओ। क्लियर? मतलब ऐसे तो कोई आपको एंगल्स बनाने थे जिसमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा हो, तो हमारा पॉइंट ओ हमारा कॉमन आ गया। ये दोनों एंगल के बीच में मिल रहा है। तो थर्ड का ए पॉइंट शुड बी क्लियर। नाउ मूव टू आवर थर्ड का बी पॉइंट, बी पार्ट। 2 पॉइंट्स इन कॉमन। ऐसे कोई एंगल बनाओ जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन आए। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये एंगल एक हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, राइट। ए ओ बी एंड सी। तो देख रहे हैं आप, ये वाला एक एंगल है और दूसरा एंगल ये है। तो इसमें जो कॉमन आ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, देखिए ओ पॉइंट और बी पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो ए ओ बी में हमारे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ए ओ बी। और बी ओ सी में भी क्या आ रहे हैं, बी और ओ पॉइंट आ रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स ऐसे हमारे हो गए। नाउ सी 3 पॉइंट्स इन कॉमन, कि 3 पॉइंट्स कॉमन हो। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमें क्या दिखाने थे, 2 पॉइंट्स कॉमन दिखाने, 3 पॉइंट्स कॉमन दिखाने थे। तो देखिए 2 पॉइंट हो गए। अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देंगे तो क्या 3 पॉइंट्स कॉमन नहीं हो जाएंगे, दैट इज ओ ई ए। तो ये हमारी सी पार्ट की फिगर बन गई। नाउ 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन हो। सिमिलरली ऐसे कर देंगे, हम कुछ भी फिगर बना देंगे और इसमें 4 पॉइंट दिखा देंगे, ए बी सी ओ एक्स एंड वाई, जिसमें कि हमारे एंगल कौन से रहेंगे, एक हो जाएगा हमारा ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इस तरीके से हमारी ये फिगर बन गई। आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा ए है था जिसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, दैट इज ओ एंड बी। एंड सी में 3 पॉइंट्स ओ ई एंड बी, एंड डी इज 3 पॉइंट्स आर कॉमन। Now move to our E part, that is 1 ray in common। सिर्फ एक रे हो कॉमन में रे हो, तो इसका बेसिकली बहुत इजी सा ये हमारा हो गया। ये देखिए, आप देख रहे हो एक रे इन दोनों में कॉमन आ रही है, दैट इज ये वाली रे। पहले मैं पॉइंट्स पूछे तब के बार में क्या हो गया, हमारी रे हो गई। तो रे तो दोनों में यही आ रही है ना कॉमन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस टाइप की फिगर। So basically we have completed this exercise also, that is 4.3. Thank you for watching. Please subscribe my channel.